हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत करती हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, अभी शक्ति का महापर्व नवरात्रि अभी गया है और आशा करती हूँ आप सबने ढेर सारी ऊर्जा, ढेर सारी शक्ति, ढेर सारी एनर्जी अपने अंदर संचारित करी होगी और माँ से प्रार्थना करी होगी और आप पहले से पॉजिटिव हुए होंगे, ऊर्जावान हुए होंगे, आशावान हुए होंगे और बेटर हुए होंगे और अब अपनी लाइफ को आगे और बेटर करने के लिए तैयार होंगे। तो मैं तैयार हूँ न्यू वीक की प्रेडिक्शन करने के लिए। सबसे पहले एरीज आपकी 10 तारीख से लेके 16 अक्टूबर तक की वीकली प्रेडिक्शन है। सन साइन मून साइन दोनों के लिए है, जितनी रेजोनेट हो ले लीजिएगा और बाकी छोड़ सकते हैं और रोल रिवर्स हो जाते हैं, आपको पता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, एक लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियोस शेयर करिए और मुझे ढेर सारे कमेंट भी करिए। चलिए एरीज आपके कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहले तो वीक की एक एनर्जी कैसी चल रही है, ऊपर वाला क्या चाह रहा है, यूनिवर्स क्या चला रहा है, और वो है मैजिशियन का कार्ड। एरीज बहुत प्यारा कार्ड है मैजिशियन का, अभी इस पे आएंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करेगा। और इसके बाद हेल्थ का कार्ड है एरीज, और हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ कप्स का है और क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप शायद अपने अंदर अभी कुछ चीज़ें आपके साथ कुछ भी लाइफ में हुआ हो और किसी भी एरिया में होता है। दिल तो एक ही है, दर्द वहीं होता है और सारी इमोशंस वहीं पर हम लोग फील करते हैं। तो कुछ ऐसी इमोशंस में आप हैं जो शायद आपकी हेल्थ को एनर्जी डाउन कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, अभी तो नवरात्रि गया है, आप ऊर्जा मांग रहे होंगे, ये डाउन क्यों हो रही है। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को थोड़ा इकट्ठा करिए और इमोशंस को बैलेंस करिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके और बॉडी में फ़र्क पड़ता है। शायद हम लोग इतना उसको माइन्यूटली देख नहीं पाते हैं, बारीकी से समझते नहीं है, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा इमोशन में जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन की सी फीलिंग आती है और उससे बॉडी डल होती है, डाउन होती है, एनर्जी डाउन होती है और ब्लड प्रेशर लोअर की तरफ होता है। थोड़ा कोई भी काम करने में बहुत मेहनत लगती है और जब नहीं होता है तो और फर्दर हम एक और साइकिल में जाते हैं और हमें लगता है कि हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं, हम डल 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 फील करते हैं। तो निकलिए इससे और इमोशन से आप इसको कर सकते हैं कंट्रोल, वहाँ करिए। हाँ, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है जहाँ आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर को दिखाइए और कहीं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी ध्यान रखें और आपको हेल्प की ज़रूरत है वो ज़रूर लें। ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल क्लोज्ड हो के आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं। अब ये मेडिकल हेल्प होगा, डॉक्टर की हेल्प लगेगी तो लगेगी, हॉस्पिटल की लगेगी तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। और अगर ये आपको कोई नर्स या अटेंडेंट चाहिए, आप काम नहीं कर पा रहे हैं या आपको असिस्टेंस के लिए चाहिए डेली एक्टिविटी के लिए, तो वो लगेगी तो वो भी लगाइए। जो भी ज़रूरत है अपनी हेल्थ ठीक करिए। तो थोड़ा सा आप नेचर में भी निकलिए, अपनी थोड़ी हीलिंग या कहते हैं ना ऑल्टरनेट जो इस तरीके की चीज़ें होती है, डाइटिशियंस वगैरह है या चक्रा हीलिंग है या मेडिटेशन है, योगा है, इस तरीके की चीज़ भी साथ में अप्लाई करके देखिएगा, आपको फ़र्क लगेगा। देन हम किसका कार्ड लेंगे, मनी का। मनी के लिए जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है मनी का कुछ सीन गड़बड़ हुआ हो और अगर उसी से ये आपको प्रॉब्लम आई हो तो पैसा हेल्थ से बड़ा नहीं है और वो चला गया तो वो आ नहीं सकता है, या उसमें कुछ लॉस हुआ हो तो वो हो नहीं सकता है, हेल्थ का लॉस और कर लेंगे आप। तो खैर जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि पैसे से जो भी पीछे आपके प्रॉब्लम हुआ हो या लॉस हुआ हो, उतना एक्सपेक्टेड नहीं मिला हो, कहीं पर आपका दिया हो, लोन दिया हो, हेल्प दिया हो, आपको नहीं वापस मिल रहा हो या किसी भी कारण से पैसे का
कुछ नुकसान हुआ हो और आपको उसकी टेंशन है पैसे की, तो आपको अब दूसरा चांस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप ये चांस लीजिए, अब इसे बनाइए। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि नवरात्रि के बाद आप लोग पॉजिटिव हुए होंगे और होपफुल हुए होंगे, तो वो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। और ये मजिशियन का कार्ड आपका वीकली एनर्जी है। तो मजिशियन कहता है कि सारे रिसोर्सेज है मेरे पास, और जो मुझे चाहिए अपनी सफलता के लिए, अपने काम के लिए, वो मेरे पास सारे हैं। यूनिवर्स आपको बता रहा है, आप भूल गए हैं या आप उनको देख नहीं रहे हैं, आपका कहीं और ध्यान है और आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचान नहीं रहे हैं। तो अब वहाँ से फोकस हटाइए कहीं और से और अपने काम में फोकस लाइए। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, रिसोर्सेज है, आपको सब क्षमताएं दे के ऊपर वाले ने भेजा है। जितना उसको दिलाना है तो वो हर चीज़ दे के उतनी भेजी होगी। अब आपका काम है लाना। लेकिन हाँ, आप हद से ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं कि मिल जाए, तो वो इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं है। लेकिन जितना आपका लिखा है उतना ही रिसोर्स ऊपर वाला बना के आपके साथ भेजता है और वो दिला के ही रहता है। तो आप प्लीज़ कमर कस लीजिए। मैजिशियन का कार्ड आपको मिला है, मैजिशियन का कार्ड मिला है, तो यहाँ बहुत हेल्प करेगा। हेल्थ में भी आपके कनेक्शंस वगैरह आपके बहुत काम आएंगे, कि जहाँ पर आप है ना कोई कॉन्टैक्ट्स से आपको प्रॉपर एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, पर्सनल कुछ अटेंशन मिल जाए मेडिकली, तो उससे बहुत फ़र्क होता है। या और अन्य किसी तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाए, कुछ आपको वे आउट मिल जाए। मैजिशियन है आपके साथ। देन हम क्या देख रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स द सन का कार्ड, वेरी हैप्पी कार्ड, वेरी ब्राइट कार्ड, और सक्सेस का कार्ड। आप अपना बढ़ लो और जहाँ आपको जो करना है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है और सेलिब्रेशन है, खुशी है, आप बस खुशी से, पॉजिटिविटी से बढ़ जाओ और आपको आपका रास्ता आपको ले जाएगा आपकी सक्सेस की तरफ। बढ़े चलो। देन जो करियर में है उनके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कुछ नया आप अगर करना चाहते हो, आपका दिल कह रहा है कि मेरे को कुछ अलग करना है और मेरे जो दिल में है मैं वो कुछ करना चाहता हूँ। क्रिएटिविटी वाला काम हो सकता है, ये कुछ हार्ट से होता है ना कि जो दिल को सेटिस्फाई करे, उस तरीके का काम हो सकता है। तो आप उसमें सोच रहे हो, या उसकी कुछ न्यूज़ या कुछ आपको हल्की सी आशा कहीं दिख रही है, या कहीं से वो नन्हा सा दिखा है, तो आप एक्सप्लोर करोगे। तो वो कुछ इस तरीके का दिखने का ये वीक हो सकता है। ट्राई टू कैच इट। देन बिजनेस, जो बिजनेस में है, हायरोफेंट का कार्ड है और कह रहा है कि थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर पर, बिजनेस के स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। उसका एक होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का एक लेआउट होता है, एक प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उस पर हमको चलना होता है। तो वो आपके प्रॉपर बनाने का, लेआउट करने का और ध्यान देना का है कि वो प्रॉपर बनाए। हर चीज़ एक स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से बनी है, तो उसको बनाना है, प्लस उस पर ही चलना है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, और कोई गाइड या मेंटोर आपको हेल्प कर सकता है, या आप किसी के लिए हेल्पिंग हो, रोल रिवर्स हो जाता है। तो ये खैर हेल्पिंग है, और इसमें आपके कोई ऊपर जैसे बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो भी हेल्पिंग में आ सकते हैं। तो हो सकता है आपको उनसे कोई काम हो, कुछ आपका फॉर एग्जांपल लोन का हो, या सैंक्शंस हो, या टेंडर्स हो, या कुछ भी हो, तो वो काम आपका उन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट वगैरह से पड़ सकता है। तो इस हफ्ते ये भी कार्ड शो कर रहा है। देन सिंगल्स के लिए देखते हैं तो डेथ का कार्ड है, और सिंगल्स का तो हो गया है कि जो पीछे गया तो गया, और गया लेकिन आपके अंदर दुख तकलीफ जो भी है वो तो चलो टाइम के साथ ही जाएगी, लेकिन वो कुछ चीज़ पीछे की तो चली ही गई है, अब वो आप दोबारा नहीं ले पाएंगे।
ना लेना चाहेंगे या ना मिलेगी ही, क्योंकि ये शायद यूनिवर्स ने ले लिया है। और क्योंकि आप कुछ चीज़ें एंड नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम इनडिसिसिव हो, चलो मैं कर देता हूँ डिसीजन। तो थैंक्स करिएगा इसके लिए भी। अभी आपको पेनफुल लग सकता है, लेकिन लेटर ऑन आप समझेंगे कि आप कितना लंबा टाइम एक इनडिसीजन में निकाल देते अगर ये ना होता। फिर अगेन आप मैजिशियन के कार्ड के साथ है, तो आप बढ़िया आगे मैजिशियन है, सब अपना बनाता है। जो जो अच्छी हेल्दी और बहुत बढ़िया सीन नहीं था जिसका बाय बाय हुआ है, तो नेक्स्ट में आप वो सब नहीं लेंगे, आप उससे बेटर लेंगे। तो मैजिशियन अपने हिसाब से बनाता है, तो आप भी अपने हिसाब से बनाइए आप क्या चाहते हैं। जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, लेट्स सी, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और एस ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा क्लैरिटी का है, आर्ग्यूमेंट्स का है, और वर्बल यानी कि एक दूसरे को अगर आप आर्ग्यूमेंट्स और कहा सुनी ये सब होता है, बट वो क्लैरिटी के लिए हो कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो दुख तकलीफ देने के लिए हो तो भैया आप देख लीजिए आपको किस तरफ ले जाना है। क्लैरिटी चाहिए कि बस एक आर्गुमेंट करना है तो करना है। तो हेल्दी तरफ भी जा सकता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव तरफ भी जा सकता है। आप क्या चाहते हो ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में है, और क्योंकि मैजिशियन भी आपके साथ में है, तो यू कैन मेक इट जैसा आप चाहें। तो क्लैरिटी आप ले सकते हैं रिलेशन में, क्या आगे करना है, क्या हमें काम करने हैं, क्या चीज़ें हमारी आगे लॉन्ग टर्म में, क्या चीज़ें शॉर्ट टर्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्लैरिटी आप ले सकते हैं। देन ओवरऑल गाइडेंस में वैसे तो मैजिशियन का है, आप अपने भाग्य के खुद विधाता हैं इस समय। और एक गाइडेंस का कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, और इमोशंस को थोड़े से आपको बैलेंस करने हैं, और बैलेंस करके आप इनको लीजिए और अपना सब काम करिए। तो थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस, लॉजिक प्लस इमोशन या हार्ट दोनों को बैलेंस में लाके बढ़िया से ये काम करने का समय है। इस समय आप आलस मत करिएगा, यहाँ भी चार्जिंग है आगे और यहाँ भी चार्जिंग है, यू कैन मेक इट। तो इसलिए आप बताइएगा ज़रूर आपने वर्क किया अपने एरियाज़ में जहाँ भी आपको ज़रूरत थी। मेरे को तो हेल्थ में भी दिख रहा है आपको ज़रूरत है, पैसे में दिख रहा है कि ज़रूरत है, और एक करियर में भी दिख रहा है, देन बिजनेस में भी दिख रहा है। और सिंगल्स हमारे, इनके तो डेथ का है तो इन्हें बहुत ज़रूरत है, बैलेंस की भी, हार्ट की ज़रूरत है, और आगे बढ़ने के लिए मैजिशियन है ही है, और यहाँ रिलेशनशिप में तो ओवरऑल सब जगह आपको ये हेल्प करेगा। इतना ऊर्जा का समय है, और नई ऊर्जाएं आपके साथ है, क्या और इससे ज़्यादा चाहेंगे। करिए और लेके आइए जो चीज़ें आपने सोची है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, और हम वो ही हैं जो हम एक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और जो खुद बनाते हैं वो हम हैं। एंड में तो यही फील हमको आगे ले जाता है, सब चीज़ें यहाँ रह जाती है, एज भी आगे बढ़ती जाती है, चीज़ें भी बदलती रहती हैं, आउट ऑफ डेट भी होती है, हम तो खुद ही फेंक देते हैं, उन चीज़ों को हटा देते हैं कि ये आउट ऑफ फैशन है। खुद टाइम बाद जो हमने इतना प्यारा कोई ड्रेस लिया होता है हम खुद ही हटा देते हैं कि हम नहीं पहनेंगे, तो वो चीज़ें सब रह जाती है। अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कर ली लाइफ में, वहाँ आप आगे फॉरवर्ड वो ही ले जाते हैं। तो एरीज, आशा करती हूँ कि इसी जोश से आप बढ़ेंगे और आप सारे अपने काम करेंगे, फेलियर को भी उतना ही पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेंगे, और सक्सेस को भी। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।